अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दरमियान डिफरेंसेस को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके पॉइंटर्स क्या हैं। हीसलर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया और इस पर मजीद काविशें पॉलिंग ने की। इसके कुछ पॉइंटर्स ये हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो उन एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की मदद से बनता है। ये दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्पिन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि एक एटम बनाता है उसका दारोमदार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर होता है जो कि उस एटम के वैलेंस शेल में होते हैं। अगर सिर्फ दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है और अगर दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का सिमेट्री बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग में एनर्जी रिलीज होती है, तो जितना ज्यादा ओवरलैप ऑर्बिटल्स के दरमियान होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई की मदद से बनता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वो दो होते हैं। उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कह सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले हमारे पास लो एनर्जी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, जबकि जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स है यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं या फिर वो खाली भी रह सकते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पिक्चर है। इसमें से जो ग्रीन एरो है ये हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि जो है वो लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू वाला एरो है ये हमारे पास जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी एनर्जी ज्यादा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली है क्या? बॉन्ड ऑर्डर किसी भी दो एटम्स के दरमियान पाए गए नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कहते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होंगे माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होंगे। इन दोनों के डिफरेंस को हम हाफ कर देंगे यानी कि डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर पता लग सकता है। इसका एक रूल ये है कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड सिर्फ तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के मुकाबले में ज्यादा होंगे। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड नंबर कैलकुलेट या बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो कि 2 होगा हाइड्रोजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 0 होगा, उसको हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरह अगर हम यही केस हीलियम के लिए करें तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि हमारे पास 2 है माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि हमारे पास 2 है, 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल है और दो हीलियम एटम्स के दरमियान कोई जो है वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि इनकरेक्ट है और वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर नहीं मेंशन की गई। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर, जो कि हमने पहले पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है और जो उनका ओवरलैप है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर रही होती है, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। इट एक्सप्लेन्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही होती और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए इनकरेक्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।